हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है बेटा? जो वन स्टेप रिएक्शन होती है। तो हमें क्या रखा कि 2A से बेटा K1 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, K2 क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। B बन रहा है बेटा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A हमसे पूछा गया है बेटा। देखिए बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मतलब क्या बेटा? मेरा हमसे पूछा गया -dA/dt, है ना। एक बात तो ये होगी बेटा। और बात करते बेटा मेरे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो पूछा गया है, ठीक है। अब हमें रेट लिखना है, मान लीजिए, तो हम रेट कैसे लिखेंगे बेटा? तो रेट कैसे लिखा जाएगा? देखिए, मुझे रेट लिखना विद रिस्पेक्ट टू बी लिखता हूँ मैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा बेटा? मैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? नीचे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, ध्यान रखना बेटा। मैं कैसे लिखूंगा बेटा? मैं यहाँ पे लिखूंगा dB/dt। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? मेरा K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, है ना। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, माइनस बेटा रेट कांस्टेंट K1 माइनस K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा? मेरा इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B, है ना। ये हो जाएगा बेटा मेरा। तो ये dB/dt भी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू ए की फॉर्म में लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? ये तो हो गया बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा बेटा मैं ए के फॉर्म में, तो डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देते हैं हम, तो -dA/dt डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बेटा? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ बेटा मैं डायरेक्ट, है ना। -dA/dt यहाँ पे लिख दूंगा नीचे डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो पर मुझे पता नहीं ये चीज़ -dA/dt, तो -dA/dt कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा ये। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? मेरा 2K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2K2 कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना। और डायरेक्ट बेटा हमें स्क्वायर क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें पता है एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जो जो पावर होती है बेटा, रेट क्या लिखते हैं हम? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर समथिंग वैल्यू लिखते हैं बेटा। तो ये वैल्यू बेटा हमारे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकती है अगर हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो है ना। तो -dA/dt इज इक्वल टू 2K1 की पावर ए की पावर 2 इंटू में -2K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी बेटा। 2 बेटा नीचे आता रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, पर हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना, तो इतनी वैल्यू बतानी थी, इसलिए 2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली करेक्ट होता हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।